बड़गांव के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़गांव ठिकाना ठाकुर साहब सभी का धन्यवाद। और कहा जाता है, मैंने सुना है कि रानीवाड़ा विधानसभा का दिल हृदय वो बड़गांव है। और आज मैंने देखा है कि ये हृदय बहुत मजबूत और तेज गति से अपना काम कर रहा है। जब हृदय अच्छी तरह से काम करेगा, तेज गति से काम करेगा, तो शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा और दौड़ने में और भी हमारी गति बढ़ेगी। ये बात फाइनल है। अब आज से पिछले 4 दिन से लगातार अलग अलग पंचायतों से लोग और पूरी पंचायत मिलकर के यहाँ तक कल मालवाड़ा वासियों ने पूरा मालवाड़ा बंद रखा और बहुत अच्छा समर्थन धरने का किया। और ये धरने का समर्थन नहीं है, ये समर्थन है अपने बेटों का, पोतों का, ये आने वाली पीढ़ियों का समर्थन है। ये समझ के चलो आप, क्योंकि हम उनके लिए कर रहे हैं काम, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपन तो जैसे तैसे 5-10 साल निकाल देंगे, लेकिन आने वाला समय, जिस समय उनके साथ में कोई घटना घटेगी, उनके साथ में कोई अभद्रता होगी, उनके साथ में कोई असुरक्षा होगी, तो वो हमें टोकेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिस समय जिला बन रहा था उस समय घर में घुसकर बैठे रहे, चूल्हे के पास में बैठे रहे, और हमारी आज ये स्थिति हो रही है। और उसके लिए हम सब कर रहे हैं। आप सभी लोग बड़गांव वासी यहाँ बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धरने की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को लगातार यहाँ के सभी वक्ताओं ने रखा है। और मैं समझता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि सभी वक्ता, आने वाले सभी वक्ता भी धरने की मर्यादा रखें, क्योंकि यह धरना गैर राजनीतिक धरना है। राजनीतिक बातें और राजनीतिक कटाक्ष और एक दूसरे पर करना है तो मैं आपको यहाँ 2 घंटे खड़े नहीं होने दूंगा, 2 घंटे तक सुनाऊंगा। और एक से एक बढ़कर बातें, एक से एक बढ़कर, एक से एक सच्ची बात है, 1% भी झूठ नहीं, ऐसी बातें बता सकता हूं। लेकिन ऐसा आपने करना नहीं है। अपन सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के रानीवाड़ा को सांसौर में न ले जाकर के भीनमाल को जिला बनाए और हम रानीवाड़ा वाले भीनमाल के साथ में जुड़े। हमारी एक ही मांग है, और ये धरना हमारी मांग राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए हम कानून के दायरे में रहकर, मर्यादित रहकर, और एक मांग की तरह से हम उनके सामने मांगेंगे। हम उनके ऊपर दोष नहीं जमाएंगे, हम उनको काला जादूगर नहीं कहेंगे, हम उनको, सरकार को भी ऐसा नहीं कहेंगे सरकार ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उन्होंने 6 महीने तक राम लुबाई जी का जो है कार्यकाल वो भी बढ़ाया है, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा। तो ये बात आप मान लें कि अपने मर्यादित भाषा में और मर्यादित रूप से एक धरने की मर्यादा बना करके हमें ये आगे चलाना है, क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। किसी को अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचना होता तो वो लोग तो कुछ भी हड़बड़ाहट करके 2-4-5 दिन में बंद करके रवाना, लेकिन अपना ये काम नहीं है। अपना टारगेट पूरा करना है। अर्जुन के बाण की तरह होना चाहिए। बस अपना निशाना एक ही होना चाहिए कि रानीवाड़ा सांसौर में न रहे और भीनमाल में मिलाया जाए और भीनमाल को जिला बनाया जाए। हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए। और इस लक्ष्य में जिस तरह की भाषा, जिस तरह के भाषण, जिस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह से तन, मन और धन का सहयोग हमें देना पड़े, वो हम सबको देना है। और आप सभी लोग दे ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर रोज इस धरने की गति 1-2% बढ़ ही रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस गति को बढ़ाते ही रहेंगे। गति कम नहीं होनी चाहिए। आंदोलन की, धरने की और इस प्रकार की मांगों की शुरुआती जो गति बहुत तेज होती है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे आता जाता है, तो क्या है, वो मांगे मानी नहीं जाती है। लेकिन रानीवाड़ा में मैंने देखा है कि जो शुरुआती दम था वो दम लगातार बढ़ रहा है, और ये बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारी जीत होगी। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि हम सब एक मुहिम लेकर चले हैं, आंदोलन लेकर चले हैं। तो ये तो लाजिब है कि कुछ विपक्षी लोग या कुछ इस धरने को, इस मांग को न चाहने वाले लोग हमारे ऊपर उल्टी सीधी बातें करेंगे। लेकिन जब हम उन बातों में अगर पड़ गए तो हमारा ये टारगेट सफल नहीं हो पाएगा। आप सबको पता होगा कि बाज होता है ना, बाज, उस बाज का जब नीचे आना होता है, यहाँ ये जमीन से लगभग 50-100 फीट ऊपर, तब क्या है, आसपास से कौए आकर उसको चोंच मारने लग जाते हैं। जब वो नीचे आता है तब कौए चोंच मारने लग जाते हैं। कौए समझते हैं ये हमारे जैसा पक्षी, हम इसको मार देंगे। लेकिन वो बाज होता है, जैसे जैसे वो अपनी कौओं की तरफ देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता? कि उसको पता है कि मेरी जो उड़ान है वो उड़ान इनके 1% पास में भी नहीं है। ये थोड़ी देर मुझे चोंच मारेंगे, मैं इनका जवाब देने लग गया तो मेरा टारगेट से मैं फिसल जाऊंगा, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, मेरा शिकार पूरा नहीं होगा। वो बाज कौओं को चोंच
लेता रहता है, लेकिन जब वो अपना टारगेट पूरा कर झपट करके जब आकाश की ओर उड़ता है, उस समय कोए पीछे पीछे भागते हैं और 10-15 फीट में ऊपर जाकर के ऑक्सीजन की कमी से गिर के नीचे आ जाते हैं और बाज अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है। हमें बाज की तरह रहना है, कौओं की ओर बिल्कुल नहीं देखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, उल्टे करेंगे, सीधे करेंगे। अब मैंने यह भी सुना कि कई लोग कहते हैं कि सांसौर का नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, सांसौर सत्यपुर था, सत्यपुर है और सत्यपुर रहेगा, लेकिन किन लोगों के लिए? जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के लिए सत्यपुर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अच्छे लोग थे, वो खुद भी घुटन महसूस कर रहे हैं सांसौर के अंदर के इस तरह से हमारी क्या हालत हो गई। आज सभी जातियों के अंदर एक युवा साथी, युवा जो 18 साल का युवा जिसका पढ़ने का समय होता है, 21 साल का युवा जिसकी शादी हो गई हो, अपना करियर बनाने का समय होता है, उस समय के अंदर उस युवा को दलदल के नशे के दलदल में धकेला गया। अब नशा कहां से आता है? कोई न कोई तो वहां लाकर देता है, जिस कोई न कोई तो ड्रग्स वहां तक पहुंचाता है, और जो व्यक्ति ड्रग्स का धंधा करता है, ड्रग्स पहुंचाता है, स्मगलर है, तस्कर है, उसको कोई न कोई तो सुरक्षा देता है, कोई न कोई तो उसको सह देता है। वैसे तो एक मोटरसाइकिल वाला बिना लाइसेंस भी नहीं निकल सकता, तो फिर ये ड्रग्स इतनी थोक मात्रा में कैसे आ जाती है? एमडी कैसे आ जाती है? स्मैक कैसे आ जाती है? अफीम कैसे आ जाती है? ये सारी चीजें लगातार उस क्षेत्र में बढ़ रही है और हम उन लोगों को कोस रहे हैं जो लोग इन चीजों के अंदर लिप्त है। पूरे क्षेत्र का नाम खराब कर रहे हैं, पूरे सांसौर विधानसभा क्षेत्र का नाम खराब कर रहे हैं, सभी जातियों का नाम खराब कर रहे हैं। उसमें एक जाति नहीं है। अब तो क्या है कि गंदगी जब फैलती है ना, तब पूरे क्षेत्र में फैलती है। वो ये नहीं देखती कि ये अच्छा करे, इसमें नहीं जाऊं और उसमें जाऊं। पूरे सांसौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवा नशे के दलदल में फंस चुके हैं और उसका एक ही नतीजा आ रहा है सामने कि लगातार वो चोरियां करते हैं। जब व्यक्ति नशे के दलदल में फंस जाता है, काम धंधा तो होता नहीं है, फिर उसके बाद में वो नशे की आदत को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करेगा? पैसे नहीं होगा तो चोरी करेगा। कोई सिंपल व्यक्ति जा रहा है, निर्दोष व्यक्ति, उससे झपट मारेगा, लूटपाट करेगा, मर्डर भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें, नशा वो नाश का घर है और नशे की प्रवृत्ति सांसौर के अंदर लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ रही है और इसलिए हम लोग वहां नहीं जाना चाहते। और जो कहते हैं कि क्यों हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो उनको सोचना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ भी कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर अपने गांव में कोई लोग बाहर के गांव वाले नहीं आना चाहते, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए बैठकर कमेटी मिलाकर कि भाई ऐसा अपने गांव में क्या समस्या है कि लोग आना ही नहीं चाहते। कुछ तो गलती होती है, कुछ तो है कमी। आप हमारे खिलाफ कमेंट करने की बजाय आप अपने आसपास बना जो गलत वातावरण है उसको सुधारने में लग जाओ, तो आने वाला समय भी इस रानीवाड़ा जैसा अच्छा इलाका बन सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग, हमारा यही टारगेट है। हमारा मुख्य टारगेट सांसौर नहीं है, हमारा मुख्य टारगेट है रानीवाड़ा को भिनमाल में मिलाना और भिनमाल को जिला बनाना। इस संघर्ष के अंदर सब कॉम्पिटेंस रहिए, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और आप सबका साथ चाहिए। धन्यवाद।